छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रदेश की सियासत में उन्हें सौम्य, सरल, कर्मठ भाव के लिए जाना जाता है। साल 2023 में 10 दिसंबर को प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के रूप में मिला। तब से लेकर अब तक कई फैसले छत्तीसगढ़ के हित में लिए जा चुके हैं। इन फैसलों से तो आप अच्छे से रूबरू होंगे, लेकिन क्या आप उस शख्सियत के इस खास सफर को जानते हैं? आज विष्णुदेव साई के जन्मदिन के अवसर पर इस खास रिपोर्ट में आपको उसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 1964 दिन शुक्रवार। उस समय आजादी को लगभग 17 साल बीत चुके थे। भारत और अविभाजित मध्य प्रदेश विकास की सीढ़ियों में कदम रख रहा था। इसी वक्त जशपुर जिले के छोटे से बगिया गांव में एक किसान परिवार खुशियां मना रहा था, क्योंकि परिवार में विष्णुदेव साई का जन्म हुआ था। तब पिता राम प्रसाद साई को गांव वाले बधाई दे रहे थे। मां जसमनी देवी की आंखें नम थी और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने वाले विष्णुदेव साई का स्वागत कर रही थी। बात उनके एक शैक्षणिक सफर की करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बगिया गांव की प्राथमिक शाला में पढ़ाई की। विष्णुदेव साई बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। 5वीं की परीक्षा उन्होंने गांव से 8 किलोमीटर दूर छेरागोहारा परीक्षा केंद्र से दी थी। ब्लॉक स्तर में 5वीं के टॉपर थे। वहां से पढ़ाई के लिए वो लोयला स्कूल कुनकुरी चले गए। लोयला स्कूल में विष्णुदेव साई ने 1975 से 1981 तक पढ़ाई की, लेकिन घर से दूर रहने के बावजूद वे हॉस्टल में रहते थे। सीएम साई उस समय कुजूर सर के घर में किराए के कमरे में रहते थे और ज्यादातर समय पढ़ाई में लीन रहते थे। महज 11वीं कक्षा में थे विष्णुदेव साई जब उनके सर से पिता का साया उड़ गया। ये समय बड़ा विपरीत था। विद्यार्थी जीवन में जब विष्णुदेव साई हर कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो रहे थे, उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों ने खींच लिया। पिताजी के जाने के बाद सीएम साई ने एक पल भी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। घर का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाकर अब के सीएम साई ने आगे का जीवन शुरू किया। पिता के असमय जाने के कारण विष्णुदेव साई आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। घर की देखरेख के लिए दादी और माँ ही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और वापस बगिया गाँव आ गए। जब पिता का निधन हुआ था तो अन्य 3 भाई भी उम्र में काफी छोटे थे। तब विष्णुदेव साई ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाली। तीनों भाइयों को पढ़ाया, एक पिता की तरह सभी फर्ज पूरे किए। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का छात्र जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा। पिता राम प्रसाद साई के निधन के बाद संघर्षों चुनौतियों से लड़ते हुए वो आगे बढ़े। पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ खेती का काम संभाला। अब बढ़ते हैं सीएम विष्णुदेव साई के राजनीतिक सफर की तरफ। हैप्पी बर्थडे सीएम साई। सीएम साई का 61वां जन्मदिन। संघर्षों से भरा रहा विष्णुदेव साई का जीवन। कम उम्र में ही पिता को खोने के बाद संभाली जिम्मेदारी। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच बने विष्णुदेव। 1990 में ग्राम पंचायत बगिया से बने निर्विरोध सरपंच। 1990 से 1998 तक टपकरा विधानसभा अविभाजित मध्य प्रदेश से विधायक बने। 1999 में रायगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए। 2004 में रायगढ़ से दोबारा सांसद बने। 2006 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2009 में तीसरी बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जनता ने चुना। 2011 में दूसरी बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। 2014 में चौथी बार भी रायगढ़ की जनता ने सांसद चुना। 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। 2020 से 2022 तक तीसरी बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2022 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य चुने गए। 2023 में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बनाए गए। 2023 में कुनकुरी विधानसभा से विधायक बने। 2023 में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साई। महतारी वंदन योजना हो या किसानों से किया वादा, नक्सलवाद पर हमला हो या फिर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कई कामों को जनहित में लाने वाले सीएम विष्णुदेव साई ही तो हैं। कुछ ऐसी ही है छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के जन्म से लेकर प्रदेश की विरासत संभालने तक की दास्तां, जिसमें उनके पूरे जीवन के ऐसे किस्से भी शामिल रहे हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आज प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साई अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और बीएसटीवी परिवार की ओर से सीएम साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।